नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि यूपी के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा चुके हैं तथा आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उन्हीं प्रश्नों को लेकर मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो दोस्तों, देर न करते हुए सीधे बात करते हैं क्वेश्चन की। पहले देखते हैं एक कोटेशन क्या है। मलाल है मगर इतना मलाल थोड़े है, ये आँख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है। मज़ा तो तब है कि हम हार कर भी हंसते रहें और हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़े है। इसी कोटेशन के साथ, इसी मोटिवेशन के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है पानीपत का प्रथम युद्ध जो है कब हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध मित्रों हुआ था 21 अप्रैल 1526 में। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है मित्रों वो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, टाइपिंग एरर है, बाबर और इब्राहिम लोदी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था। तो अलाउद्दीन खिलजी के जो बचपन का नाम था मित्रों, कमेंट बॉक्स में आप आंसर करिए। नाम था अली गुरशासप। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है वह कौन सा सुल्तान था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया था। तो वह था अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 2.5 दिन का झोपड़ा जो था उसका निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों, 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो इसका सही आंसर जो होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी। तो दोस्तों रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, बताइए। इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था। औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था। तो औरंगजेब का उत्तराधिकारी बहादुर शाह मोहम्मद था। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत में सबसे पहले आक्रमण करने वाला कौन था। तो सबसे पहले आक्रमण अफगान मुस्लिमों ने किया था मित्रों, अफगान मुस्लिमों ने किया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के मध्य हुई थी मित्रों। अगला प्रश्न है महमूद गजनी ने किस प्रसिद्ध मंदिर को लूटा था। सभी को जानकारी भी होगी, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यूपीपीयू में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर है सोमनाथ। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है तराइन की पहली लड़ाई कब हुई थी। तो तराइन की पहली लड़ाई मित्रों 1191 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है तराइन की दूसरी लड़ाई कब हुई थी। तो दोस्तों तराइन की जो दूसरी लड़ाई थी वो मोहम्मद गौरी उसमें जो है विजय रहा था। कौन विजय रहा था पूछ रहा है, मोहम्मद गौरी इसमें विजय रहा था। अगला प्रश्न है इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। तो दोस्तों इब्न बतूता जो था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न है कह रहा है अकबर ने पंचमहल का निर्माण कहाँ करवाया था। तो पंचमहल का निर्माण कहाँ करवाया था, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट जरूर करें। तो इसका सही जो आंसर होगा फतेहपुर सीकरी। अगला क्वेश्चन है शिवाजी के गुरु कौन थे। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था। शिवाजी के गुरु जी का जो नाम था मित्रों वो रामदास था। अगले प्रश्न पे आते हैं मुगलों की शासकीय भाषा क्या थी। तो मुगलों की जो शासकीय भाषा थी वो दोस्तों फारसी थी। अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहे शिवाजी के शासन काल में पेशवा किसे कहा जाता था। तो पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था। तो इनका मूल नाम जो था वो रामतनु पांडे था मित्रों। अगला प्रश्न बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो बाबर की मृत्यु दोस्तों हुई थी आगरा में। ठीक है, अगला प्रश्न है शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी। अब शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी बताइए। तो शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी, वो कालिंजर में हुई थी। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है दीन इलाही किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो दोस्तों दीन इलाही जो है वो अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है
बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने किस उपलक्ष्य में करवाया था? किस उपलक्ष्य में करवाया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। अगला प्रश्न है, मुगल शासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की थी? तो ये अकबर ने शुरू करी थी। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक रज़िया सुल्तान, सभी जानते होंगे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। कन्नौज की लड़ाई किसके बीच हुई थी? दोस्तों कन्नौज की लड़ाई जो थी वो हुमायूं और शेरशाह के मध्य में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले तोप का प्रयोग किसने किया था? तो तोप का प्रयोग जो है सबसे पहले बाबर ने किया था। अगला प्रश्न, सितार का जनक किसे कहा जाता है मित्रों? सितार का जनक किसे कहा जाता है? तो सितार का जनक जो है अमीर खुसरो जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, यात्री इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? तो दोस्तों यह रहने वाला था मोरक्को का। अगला प्रश्न, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा शहर की जो स्थापना करी थी वो सिकंदर लोदी ने करी थी मित्रों। अगला प्रश्न है, कौन सा सुल्तान था जिसने खुद को खलीफा घोषित कर लिया था? कौन सा सुल्तान था जिसने खुद को क्या कर दिया था? खलीफा घोषित कर दिया। तो वो अलाउद्दीन खिलजी था मित्रों। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो वो शेरशाह सूरी था दोस्तों। अगला प्रश्न है, तराइन की पहली लड़ाई में कौन विजयी रहा था? तो तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा था दोस्तों। अगला प्रश्न है, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो मुगल वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। अगला प्रश्न है, भारत में आखिरी मुगल सम्राट कौन था? तो भारत में आखिरी मुगल सम्राट जो था बहादुर शाह सेकंड था। आखिरी प्रश्न है, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो 2.5 दिन का जो झोपड़ा है मित्रों वो आपका अजमेर में स्थित है। दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को जो है आप लाइक करें, और जिस भी आंसर के आपको क्वेश्चन के आंसर पता हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसका आंसर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को यह वीडियो शेयर करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको नए वीडियो का अपडेट मिल सके। इसी के साथ सभी को राम राम और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।